हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल के स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 5 को स्टार्ट करने से पहले आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 पार्ट्स देखने हैं। अगर आपने फर्स्ट 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डू चेक आउट दोज वीडियोस और इनकी लिंक्स गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 5। एंड टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे आज के सेशन में, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ये काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जिसको आप यूज करेंगे फैक्टराइजेशन में। एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स की लास्ट एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 2.5। विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वो एल्जेब्रिक इक्वेशंस होती हैं जो कि सभी वेरिएबल्स की वैल्यू के लिए ट्रू होती है। आप यहाँ पे x की जगह पे कोई भी वैल्यू रख दीजिए और यहाँ पे आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 100% ट्रू होगा। स्टार्टिंग की जो 4 आइडेंटिटीज यहाँ पे लिखी हैं, दीज आर वेरी बेसिक आइडेंटिटी और ये आपने प्रीवियस ग्रेड्स पे ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो जल्दी से हम इन आइडेंटिटीज को रिवाइज कर लेते हैं। पहली आइडेंटिटी है x प्लस वाई होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी है x माइनस वाई होल स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे y के आगे नेगेटिव साइन है, तो जहां y प्रेजेंट होगा वहां पे नेगेटिव साइन आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज नेगेटिव वाई स्क्वायर का जब आप स्क्वायर करोगे यू विल गेट पॉजिटिव वाई स्क्वायर, तो स्क्वायर की वजह से साइन पॉजिटिव हो गया। और जो थर्ड आइडेंटिटी है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। एंड फोर्थ आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी is equal to x square plus of a plus b into x plus of ab। ग्रेड 9 में हमें कुछ और नई आइडेंटिटीज पढ़नी है, तो जल्दी से हम उन आइडेंटिटीज को पढ़ते हैं। चलिए फिफ्थ आइडेंटिटी स्टार्ट करते हैं। वो है हमारी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पहले आपने x का स्क्वायर किया, फिर y का किया, फिर z का स्क्वायर किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एक बार 2xy लोगे फर्स्ट एंड सेकंड, 2yz सेकेंड एंड थर्ड एंड 2zx। ओके, तो आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, यू हैव टू टेक 2 एट अ टाइम और जस्ट आपको फॉर्म करना है 2xy प्लस 2yz एंड 2zx। चलिए सिक्स्थ आइडेंटिटी देखते हैं। सिक्स्थ आइडेंटिटी है x प्लस वाई होल क्यूब। सो x प्लस वाई होल क्यूब इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x इंटू वाई एंड x प्लस वाई। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर y नेगेटिव हो जाएगा तो क्या बनेगी आइडेंटिटी, वो हमारी सेवेंथ आइडेंटिटी बन जाएगी x माइनस वाई होल क्यूब। सो दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब नेगेटिव वाई क्यूब नेगेटिव 3xy एंड x माइनस वाई। तो जहां जहां आपको y दिख रहा है वहां नेगेटिव आएगा। एंड हमारी एट आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये सारी आइडेंटिटीज काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने के लिए यूज करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारी टोटल 8 आइडेंटिटीज अच्छी तरह याद होनी चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द प्रोडक्ट्स। फर्स्ट पार्ट है प्रोडक्ट फाइंड करना है आपको x प्लस 4 और x प्लस 10 का। तो सिंपल सी आपको आइडेंटिटी यूज करनी है विच इज x प्लस a टाइम्स ऑफ x प्लस b। तो इसका प्रोडक्ट होता है एक्स स्क्वायर्ड प्लस a प्लस b टाइम्स ऑफ x प्लस ऑफ ए बी। सो उसको आप यूज करेंगे। दैट मीन सबसे पहले हम x का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 प्लस 10 करेंगे टाइम्स ऑफ x प्लस 4 इंटू 10। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर 14x प्लस 40। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है x प्लस 8 एंड x माइनस 10। तो अगेन सेम आइडेंटिटी आप यूज करेंगे x प्लस a टाइम्स ऑफ x प्लस b। इसका प्रोडक्ट होता है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ a प्लस b इंटू एक्स एंड प्लस ऑफ ए बी। अब यहाँ पे a है आपका 8 और b है नेगेटिव 10, तो रिप्लेस कर देते हैं x प्लस 8 एंड x माइनस 10।
हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए इज 8 एंड बी इज -10 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 8 इंटू -10। सो सॉल्व करेंगे, यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर 8 एंड -10 -2x एंड -80। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं और यकीन आपको यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी है। एक्स प्लस ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी, जो कि होता है एक्स स्क्वायर्ड प्लस ऑफ ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ ए बी। यहाँ पे x है आपका 3x और a इज 4 एंड b इज -5। तो सबसे पहले हम 3x का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 4 प्लस ऑफ -5 टाइम्स ऑफ 3x एंड प्लस 4 इंटू -5। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसे, आपको मिलेगा यहाँ पे 9x स्क्वायर्ड 4 इंटू 4 प्लस 4 एंड -5 -1 मिलेगा। -1 को आप 3x से मल्टीप्लाई करेंगे -3x एंड 4 इंटू 5 इज 20। सो लेट्स स्टार्ट फोर्थ पार्ट और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। वाई स्क्वायर प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 3/2। सो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a है आपका वाई स्क्वायर और b है 3/2, तो इसको आप अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलेगा y रेज टू द पावर 4 माइनस 9/4। चलिए फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है 3 माइनस 2x एंड 3 प्लस 2x। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो a प्लस बी एंड a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे a है आपका 3 एंड b इज 2x, तो आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर होता है 9, सो 9 माइनस 4x स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है इवेल्युएट द प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो आपको इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है और इन्हें डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो 103 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और 107 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 7। अब आपको देखना है यहाँ पे कौन सी हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। ये x प्लस ए एंड x प्लस बी के फॉर्म में है, तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर्ड प्लस ऑफ ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ ए बी। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 टाइम्स ऑफ 100 एंड प्लस ऑफ 3 इंटू 7। तो यहाँ से हमें मिलेगा 100 का स्क्वायर विच इज 10,000 एंड 3 प्लस 7 इज 10, 10 इंटू 100 इज 1000 एंड 3 इंटू 7 इज 21। तो इनको आप ऐड करेंगे और आपको मिलेगा 11021, दैट मीन्स 11,021। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं और हमें 95 इंटू 96 फाइंड करना है यूजिंग आइडेंटिटी। तो 95 को आप लिख सकते हैं 100 माइनस 5 एंड 96 को आप लिख सकते हैं 100 माइनस 4। तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे x प्लस ए एंड x प्लस बी। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ऑफ ए बी। यहाँ पे x है आपका 100, a है आपका -5 एंड b है -4। तो सबसे पहले हम 100 का स्क्वायर करेंगे, देन प्लस ऑफ -5 प्लस -4 टाइम्स ऑफ 100 एंड -5 मल्टीप्लाई बाय -4। तो यहाँ से आपको मिलेगा 100 स्क्वायर विच इज 10,000 एंड -5 -4 is -9, -9 into 100 is -900 and -5 into -4 is +20। अब 10,000 में से हम 900 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 9,100 और प्लस इसमें 20 कर देंगे तो आपको मिलेगा 9,120। चलिए थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं और थर्ड पार्ट में आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है 104 और 96 का यूजिंग आइडेंटिटी। सो 104 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और 96 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4, दैट मीन्स इट इज 4 लेस देन 100। सो अब यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड। सो a है आपका 100, तो 100 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे। सो 100 का स्क्वायर होता है 10,000 माइनस 4 स्क्वायर इज 16। सो 10,000 में से आपको 16 माइनस करना है, सो 9,984।
चलिए थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको इन पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना है यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब 9x² को आप लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को सिंपली वाई स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखिए आपके पास ए स्क्वायर है, आपके पास बी स्क्वायर है, तो मिडिल में आएगा 2ab। तो 2a इज 3x एंड b इज y। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म बन रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। एंड 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर को आप 2 टाइम्स लिख देंगे प्रोडक्ट में, 3x प्लस वाई एंड 3x प्लस वाई। तो इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर पॉलिनोमियल में ब्रेक कर दिया। सो लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट, और यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे वो पहले मैं मेंशन कर रहा हूँ। सो ये एक्सप्रेशन को हम कन्वर्ट करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड इसको आप लिख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर। सो 4y स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर माइनस 2, ए है आपका 2y एंड b इज 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप दो बार प्रोडक्ट में लिख देंगे 2y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1। सो लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट, और यहाँ पे हमें फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 को। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 100 को लिख सकते हैं y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। एंड अब यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो आप इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन 10 एंड x माइनस वाई अपॉन 10। चलिए फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपको एक्सपेंड करना है इस एक्सप्रेशन को यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, और हमारा एक्सप्रेशन है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ओके, सो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू एक्स। सो एक्स स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर इज 4y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 16z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इज 4 xy प्लस 2 2 4 4 4 16 16 yz प्लस 2 4 8 8 zx। तो इस तरीके से हमने इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड किया यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, और हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने के लिए आप आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एंड ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए यहाँ पे y नेगेटिव है ना, तो दैट मीन्स सेकेंड टर्म आपकी नेगेटिव है, तो जहां जहां y प्रेजेंट होगा वहां नेगेटिव साइन आ जाएगा। ओके, तो मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। अगर आपको इसे एक्सपेंड करना है दैट मीन्स 2x आपका a है एंड b आपका हो जाएगा नेगेटिव y एंड c हो जाएगा आपका z। तो सबसे पहले हम 2x का होल स्क्वायर करेंगे प्लस नेगेटिव y का होल स्क्वायर करेंगे प्लस z का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू 2x इंटू नेगेटिव y प्लस 2 इंटू नेगेटिव वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू 2x। सो देखते हैं इसको एक्सपेंड करके आपको क्या मिलता है। सो 2x का होल स्क्वायर दैट मीन्स 4x स्क्वायर प्लस नेगेटिव y का होल स्क्वायर करें तो आपको मिलेगा y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2 इंटू 2 इज 4 और एक्स वाई नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव 4xy आ जाएगा। 2 इंटू वाई इंटू जेड सो नेगेटिव 2yz, और लास्ट में आपको मिलेगा 2 टू ज़ा 4 zx। चलिए थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, और हमारे पास एक्सप्रेशन है नेगेटिव 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन को हम एक्सपेंड करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी
a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेगेटिव 2x का होल स्क्वायर करेंगे, देन हम लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर, देन प्लस 2 इंटू नेगेटिव 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस 2 इंटू 2z इंटू नेगेटिव 2x। तो सबसे पहले 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4 z स्क्वायर, 2 into 2x is 6x and 6 3s are 18, 18xy plus 2 3s are 6, 6 2s are 12, 12yz and 2 to the 4, 2 the 8, negative 8zx। तो इस तरीके से हमने इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड किया यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलिए फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं और अगेन सेम आइडेंटिटी आप यूज करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो सबसे पहले हम 3a का होल स्क्वायर करेंगे प्लस नेगेटिव 7b का होल स्क्वायर प्लस नेगेटिव c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू नेगेटिव 7b प्लस 2 इंटू नेगेटिव 7b इंटू नेगेटिव c प्लस 2 इंटू नेगेटिव c इंटू 3a। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से। 3 का स्क्वायर 9, 9a स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज 49, 49b स्क्वायर प्लस यहाँ से आपको मिलेगा c स्क्वायर एंड 2 इंटू 3 इज 6, 6 7 जा 42, सो नेगेटिव 42 ab एंड 2 इंटू 7 इज 14, नेगेटिव 14 एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सो पॉजिटिव 14 bc एंड 2 इंटू 3 इज 6, सो नेगेटिव 6 ac। सो इस तरीके से हमने इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड किया यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलिए फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं और हमारे पास एक्सप्रेशन है नेगेटिव 2x प्लस 5y नेगेटिव 3z का होल स्क्वायर। सो इस एक्सप्रेशन को हम एक्सपेंड करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम करेंगे नेगेटिव 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस नेगेटिव 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू नेगेटिव 2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू 5y इंटू नेगेटिव 3z प्लस 2 इंटू नेगेटिव 3z इंटू नेगेटिव 2x। सो चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25 y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, 2 टू ज़ा 4, 4 5 20, सो नेगेटिव 20 xy, 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, सो नेगेटिव 30 yz एंड 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस का 12 zx। सो लेट्स स्टार्ट सिक्स्थ पार्ट और हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम 1/4a का होल स्क्वायर करेंगे एंड देन प्लस ऑफ नेगेटिव 1/2b होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1 स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab, so 2a is 1/4a and b is negative 1/2b plus 2bc, so 2 1 negative 1/2b into 1 plus 2bc 2ca, that means 2 into 1 into 1/4a। सो देखते हैं इसको एक्सपेंड करके आपको क्या मिलता है। सो 1/4 का स्क्वायर 1/4a का होल स्क्वायर करेंगे 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1, ये 2 से आप ये 2 कैंसिल करेंगे एंड आपको मिलेगा नेगेटिव 1/4ab
अगेन 2 से हम 2 कैंसिल करेंगे, नेगेटिव बी, एंड इस 2 से 4 आप कैंसिल करेंगे, प्लस ऑफ 1/2a. So this is it. So let's start fifth question first part. और हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करेंगे यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी. तो मैं आपको पहले आइडेंटिटी बताता हूँ जो आप यूज करने वाले हैं. दैट इज सिंपल आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एंड विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca. तो बेसिकली आपको राइट साइड पार्ट गिवन है, आपको राइट साइड पार्ट से लेफ्ट साइड पार्ट में जाना है. दैट मीन्स ये पूरा जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के फॉर्म में है, और आपको इसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाना है. तो सबसे पहले हम 4x स्क्वायर को लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर, एंड 9y स्क्वायर को लिख देंगे हम 3y का होल स्क्वायर. इसी तरीके से हम 16z स्क्वायर को लिखेंगे 4z का होल स्क्वायर. देन हम यहाँ पे लिखेंगे 2ab, सो 2a इज 2x एंड b इज 3y. आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 12xy. देन माइनस 2bc, दैट मीन्स 3y into 4z, and minus 2ca, that means 2 times of 4z into 2x. अब देखिए हमारे पास जो है सेकंड लास्ट टू टर्म्स में नेगेटिव साइन है. दैट मीन्स सेकंड लास्ट टू जो टर्म्स है, यहाँ पे कौन सा टर्म कॉमन है, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल कॉमन है, हमें पहचानना होगा. तो आप देखिए यहाँ पे z जो है वो दोनों में कॉमन है. z यहाँ पे प्रेजेंट है और z यहाँ पे प्रेजेंट है, और इन दोनों में नेगेटिव साइन कॉमन है. तो हम कह सकते हैं द टर्म विच कंटेन z, दैट टर्म इज नेगेटिव, वो टर्म आपकी नेगेटिव होगी. तो इस एक्सप्रेशन को लेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, और आप इस एक्सप्रेशन को दो बार लिख देंगे प्रोडक्ट में, 2x प्लस 3y माइनस 4z एंड 2x plus 3y minus 4z. So this is very simple. So let's start second part. और हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसको हम फैक्टराइज करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में गिवन है, तो इसको हम लिखेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम फॉर्म करेंगे a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में. देखते हैं किस तरीके से करेंगे. तो 2x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर. इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड टर्म है दैट इज वाई स्क्वायर, तो आप सिंपली से वाई स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 8z स्क्वायर को लिखेंगे 2√2z होल स्क्वायर. देन 2ab नेगेटिव साइन लगा देंगे आप, 2a इज √2x एंड b इज y, प्लस 2bc, so 2b is y and c is 2√2z, एंड लास्ट में आपका नेगेटिव साइन आप लगाएंगे. 8xz को आप लिख सकते हैं 2ca, दैट मीन्स 2 इंटू 2√2z इंटू √2x. सो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लाइक 2xy मिलेगा यहाँ से, एंड यहाँ से आपको 4√2yz मिलेगा, और लास्ट टर्म से आपको मिलेगा 8xz. ओके, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में. अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर आप देखें यहाँ पे एक्सप्रेशन में, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म नेगेटिव है. दैट मीन्स द टर्म विच कंटेन x, जहां आपको x दिख रहा है वो टर्म आपकी नेगेटिव है, तो आप मान सकते हैं द टर्म विच कंटेन x इज नेगेटिव. तो आपका जो एक्सप्रेशन होगा आप उस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ √2x प्लस ऑफ y एंड प्लस ऑफ 2√2z होल स्क्वायर. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसे फैक्टराइज करना है, तो हम इसे दो टाइम प्रोडक्ट में लिख देंगे. दैट मीन्स √2x प्लस y प्लस 2√2z एंड नेगेटिव √2x प्लस y प्लस 2√2z. तो इस तरीके से हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया यूजिंग द गिवन आइडेंटिटी. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. एंड एक्सप्रेशन है हमारा 2x प्लस 1 का होल क्यूब. तो आपको 2x प्लस 1 का होल क्यूब इसे एक्सपेंड करना है यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब, विच इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. यहाँ पे हमारा a है 2x एंड b इज 1. तो इस एक्सप्रेशन को हम एक्सपेंड करेंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी. तो सबसे पहले हम करेंगे 2x का होल क्यूब
प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को हमने यूज करके एक्सपेंड किया 2x प्लस 1 का होल क्यूब। सो 2 का क्यूब करेंगे 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3, 2x का स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, सो यूल गेट 12x स्क्वायर प्लस 6x। सो लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट। एक्सप्रेशन है हमारे पास 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब ये एक्सप्रेशन x माइनस वाई होल क्यूब के फॉर्म में है और x माइनस वाई होल क्यूब होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई एंड 3x वाई स्क्वायर। आपने पहले भी आइडेंटिटी देखी थी x प्लस वाई होल क्यूब, तो सेम आइडेंटिटी है। अब देखिए y नेगेटिव है तो जहां y प्रेजेंट है वहां पे नेगेटिव साइन आएगा। दैट मीन्स y क्यूब है तो नेगेटिव साइन आएगा, सिंपली y है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। बट आपकी जो फोर्थ टर्म है वहां पे y स्क्वायर्ड है, तो y नेगेटिव था, स्क्वायर्ड करने से पॉजिटिव हो गया। कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर इवन होती है तो उसका लाइक उसकी जो वैल्यू है दैट विल बिकम पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पे फोर्थ टर्म में पॉजिटिव साइन आया है। तो जल्दी से हम इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पे x है हमारा 2a एंड y है हमारा 3b। तो सबसे पहले हम x का क्यूब करेंगे, दैट मीन्स हम 2a का होल क्यूब करेंगे। सो 2a होल क्यूब एंड देन माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3x स्क्वायर्ड y, दैट मीन्स 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3x that means 2a and y square that means 3b का स्क्वायर। सो 2 का क्यूब करेंगे 8, a क्यूब आएगा यहाँ से आपको माइनस 27b क्यूब माइनस 3 इंटू 4 इज 12 एंड 12 36, तो 36 a स्क्वायर्ड b प्लस 3 2 6 एंड 3 का स्क्वायर इज 9, सो 9 6 54, 54a b स्क्वायर। सो नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट आप लोग अपने आप करेंगे, सिंपली आप a प्लस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी यूज करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे। मैं अभी फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ आपके लिए, और जो फोर्थ पार्ट है वो a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्म में है। यहाँ पे आपका a है x एंड b इज 2/3y। तो चलिए इस एक्सप्रेशन को हम एक्सपेंड करते हैं यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल क्यूब। तो सबसे पहले हम सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट, दैट इज 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। आपको इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना है यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, यूजिंग आइडेंटिटी आप इसे एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। फोर्थ क्वेश्चन अभी करते हैं, फोर्थ पार्ट अभी हम कर रहे हैं एंड फोर्थ पार्ट है x माइनस 2/3y का होल क्यूब। तो इस एक्सप्रेशन को हम एक्सपेंड करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ पे a है आपका x और b है 2/3y। तो सबसे पहले हम x का क्यूब करेंगे माइनस 2/3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर्ड इंटू बी इज 2/3y प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2/3y का होल स्क्वायर। सो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स क्यूब एंड 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब 27, 8/27 वाई क्यूब माइनस यहाँ से 3 और 3 आप कैंसिल कर लो तो आपको मिलेगा 2x² y एंड यहाँ पे 3 स्क्वायर है, ठीक है, तो एक 3 है और स्क्वायर है तो एक 3 बचेगा स्टिल, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ उसे। सो 4/3 x y²। सो लेट स्टार्ट सेवेंथ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। आपको 99 का क्यूब फाइंड करना है यूजिंग आइडेंटिटी। ओके, सो डायरेक्टली हमें नहीं मल्टीप्लाई करना 99 को 3 टाइम्स, आपको यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करना है। तो 99 को आप लिख सकते हैं 100 माइनस 1। 99 इज बेसिकली लेस देन 100, तो 100 माइनस 1 का होल क्यूब। अब ये एक्सप्रेशन आपका a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्म में है, तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब, दैट मीन्स 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 स्क्वायर। ओके, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 100 का आप जब क्यूब करेंगे तो 100 में 2 जीरोज है, क्यूब करने पे जीरोस ट्रिपल हो जाएंगे, दैट मीन्स 2 से 6 हो जाएंगे। सो 1 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 10 लाख माइनस 1 माइनस 3 इंटू 100 स्क्वायर इज 3 इंटू 100 स्क्वायर इज 30,000 प्लस 3 इंटू 100 इज 300। तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड यहाँ पे है आपका 10 लाख माइनस
30,001 प्लस 300। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 970,299। दैट मीन्स 9,70,299। तो सेकंड पार्ट आप अपने आप ट्राई करेंगे क्योंकि काफी इजी है। तो थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हमें 998 का क्यूब फाइंड करना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। सो 998 को लिख सकते हैं 2 लेस देन 1000, दैट मीन्स 1000 माइनस 2। 1000 माइनस 2 का होल क्यूब आप फाइंड करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब, और a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। तो सबसे पहले हम 1000 का क्यूब करेंगे। 1000 क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 2 का स्क्वायर। सो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए क्यूब करने पे जीरोज आपके 3 टाइम्स हो जाते हैं। यहाँ पे टोटल 3 जीरोज हैं तो 3 टाइम्स दैट मीन्स 9 जीरोज जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 क्यूब इज 8 माइनस 3 इंटू 2 इज 6 एंड 6 इंटू 1000 स्क्वायर दैट मीन्स जीरोज आपके 3 टाइम्स डबल हो जाएंगे। दैट मीन्स टोटल 6 जीरोज हो जाएंगे। सो 3 2 जा 6 एंड टोटल 6 जीरोज आप अप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर इज 4, सो 3 4 जा 12 एंड 1000, तो 12,000 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे एंड सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 99 करोड़ 40 लाख 11,992। सो इस तरीके से हमने 998 का क्यूब फाइंड किया और हमें मिला 99 करोड़ 40 लाख 11,992। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं और हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो इसके लिए आप यूज करेंगे x प्लस वाई का होल क्यूब, और x प्लस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy²। सो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है 8a³ प्लस बी क्यूब प्लस 12a² बी प्लस 6ab²। तो हम इस एक्सप्रेशन को x³ प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy² के फॉर्म में लिखेंगे। दैट मीन्स 8a³ को आप लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब। ओके, इसी तरीके से बी क्यूब को सिंपली आप बी क्यूब भी लिखेंगे प्लस 12a² बी दैट मीन्स 3 इंटू x²y। अब x² इज बेसिकली फर्स्ट टर्म विच इज 2a, सो 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू y इज b। सो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 12a² b ही मिलेगा प्लस 3 इंटू a विच 3 इंटू x विच इज 2a एंड b²। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपको 6ab² मिलेगा। तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो आपने कन्वर्ट कर दिया x³ प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy² के फॉर्म में। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 2a प्लस बी का होल क्यूब। सो 2a प्लस बी का होल क्यूब को एक्सपेंड करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, सो इसके बाद आप इसे 3 टाइम्स प्रोडक्ट में लिख देंगे। दैट मीन्स 2a प्लस बी 2a प्लस बी एंड 2a प्लस बी। तो बड़ी सिंपल तरीके से हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल क्यूब। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं और हमारे पास एक्सप्रेशन है 8a³ माइनस बी क्यूब माइनस 12a² बी प्लस 6ab²। सो इस एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई होल क्यूब, एंड x माइनस वाई होल क्यूब होता है x³ माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy²। सो 8a³ को आप लिखेंगे 2a का होल क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर b प्लस 3 इंटू 2a b²। ओके, सो अब आपके पास जो एक्सप्रेशन बना है ये आपने x³ माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy² के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 2a माइनस बी का होल क्यूब, और देन आप इसे 3 टाइम्स प्रोडक्ट में लिख देंगे 2a माइनस बी 2a माइनस बी एंड 2a माइनस बी। So let's start third part, and we have 27 minus 125a³ minus 135a plus 225a². So we'll factorize this expression using identity x minus y whole cube, which is x³ minus y cube minus 3x² y plus 3xy²। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 27 को 3 का होल क्यूब एंड 125a³ को आप लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब, एंड देन माइनस 3x² y आएगा
3 इंटू एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर, और y है आपका 5a, एंड प्लस 3xy स्क्वायर, 3x इज 3, y स्क्वायर दैट मीन्स 5a का होल स्क्वायर। सो आगे बढ़ते हैं। सो यहां से आपको मिलेगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब, क्योंकि आपका जो एक्सप्रेशन है वो x माइनस वाई होल क्यूब के फॉर्म में है, तो आप लिख सकते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन को 3 माइनस 5a का होल क्यूब। अब आप इस एक्सप्रेशन को 3 टाइम्स प्रोडक्ट में लिखेंगे, दैट मीन्स 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5a। सो फोर्थ एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करेंगे, और फोर्थ एक्सप्रेशन है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। तो हम इस एक्सप्रेशन को x माइनस वाई होल क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 64a क्यूब को लिखेंगे 4a का होल क्यूब, फिर 27b क्यूब है तो आप इसे लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब, माइनस 144a स्क्वायर भी है, दैट मीन्स 3 इंटू 4a का होल स्क्वायर इंटू 3b। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 144 ए स्क्वायर भी मिलेगा, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए इज 4a, बी स्क्वायर दैट मीन्स 3b का होल स्क्वायर। सो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसको हमने कन्वर्ट किया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। यहाँ पे x है आपका 4a एंड y है आपका 3b। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं x माइनस वाई होल क्यूब दैट मीन्स 4a माइनस 3b का होल क्यूब। अब आप इस एक्सप्रेशन को 3 टाइम्स प्रोडक्ट में लिखेंगे, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b एंड 4a माइनस 3b। चलिए फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं, और अगेन हम इस एक्सप्रेशन को x माइनस वाई होल क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 27p क्यूब को आप लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब, इसी तरीके से 1 अपॉन 126 दैट मीन्स 1 अपॉन 6 का होल क्यूब, माइनस 3x स्क्वायर वाई, 3 इंटू 3p स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 6 प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हमने इन एक्सप्रेशन को कन्वर्ट किया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर के फॉर्म में। तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 3p माइनस 1 अपॉन 6 का होल क्यूब। अब इस एक्सप्रेशन को हम 3 टाइम्स प्रोडक्ट में लिख देंगे, दैट मीन्स 3p माइनस 1 अपॉन 6, 3p माइनस 1 अपॉन 6 एंड 3p माइनस 1 अपॉन 6। सो लेट्स मूव टू 9th क्वेश्चन, और हमारा फर्स्ट पार्ट है आपको वेरीफाई करना है दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम राइट साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट साइड में हम सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन से, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एंड फिर आप y को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन इस पूरे एक्सप्रेशन से, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब माइनस x इंटू एक्स वाई इज एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस ऑफ वाई क्यूब। अब यहाँ पे आप देखिए नेगेटिव एक्स स्क्वायर वाई एंड पॉजिटिव एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स वाई स्क्वायर एंड नेगेटिव एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको फाइनली मिल रहा है यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, और राइट साइड में भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, दैट मीन्स LHS इज RHS, हेंस वेरीफाइड। तो चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, और हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। तो इसके लिए हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे, और सबसे पहले हम x को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन से, दैट मीन्स x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव y को इस पूरे एक्सप्रेशन से, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। अब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, सो नेगेटिव एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव एक्स वाई स्क्वायर एंड नेगेटिव वाई क्यूब। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई एंड नेगेटिव एक्स स्क्वायर वाई ये कैंसिल आउट हो गए,
इसी तरीके से एक्स वाई स्क्वायर एंड नेगेटिव एक्स वाई स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिलेगा यहाँ से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपका राइट साइड में है और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपका लेफ्ट साइड में भी है। तो एलएचएस और आरएचएस आपने इक्वल प्रूव कर दिया, सो हेंस वेरीफाइड। चलिए 10th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हमें फैक्टराइज करना है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब को। इसके लिए हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। सो 27 वाई क्यूब को आप लिख सकते हैं 3 वाई का होल क्यूब और 125 जेड क्यूब को हम लिख सकते हैं 5 जेड का होल क्यूब। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप लिख सकते हैं ए प्लस बी, दैट मीन्स 3y प्लस 5z, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर दैट मीन्स 3y का होल स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस दैट मीन्स 3y इंटू 5z। सो यहां से हमें मिलेगा 3y प्लस 5z और 3y का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 15yz। तो इस तरीके से हमने इसे एक्सपेंड किया, दैट मीन्स फैक्टराइज किया यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और हमारे पास एक्सप्रेशन है 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। सो अगेन हम इस एक्सप्रेशन को a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी। तो हम इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे, दैट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 4m होल क्यूब माइनस 7n होल क्यूब। अब हमारे पास एक्सप्रेशन ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है तो हम इसे लिख सकते हैं 4m माइनस 7n, 4m का स्क्वायर, 4m का होल स्क्वायर प्लस 7n का होल स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n। तो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे 4m माइनस 7n और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 m स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 n स्क्वायर, 7 4 जा 28 mn। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11th। सो हमें फैक्टराइज करना है 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9 एक्स वाई जेड को। इसके लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc एंड ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो सबसे पहले हम 27 एक्स क्यूब को लिखेंगे 3x का होल क्यूब एंड देन हमारे पास है वाई क्यूब, तो सिंपली हम लिख देंगे वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3abc दैट मीन्स 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। सो ये एक्सप्रेशन आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म में आपने लिख दिया। तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी दैट मीन्स 3x प्लस वाई प्लस जेड एंड देन 3x का स्क्वायर दैट मीन्स 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट मीन्स जेड स्क्वायर माइनस ए बी दैट मीन्स 3x इंटू वाई, सो 3xy माइनस बी सी माइनस वाई जेड एंड माइनस सी ए माइनस 3x इंटू जेड, तो 3xz। सो इस तरीके से हमने इसे सिंपली एक्सपेंड किया यूजिंग आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। सो लेट्स स्टार्ट 12th क्वेश्चन और हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड यहाँ पे x माइनस वाई होल स्क्वायर को ओपन करेंगे हम, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसी तरीके से हम एक्सपेंड करेंगे z माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर विच इज वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz एंड फिर हम एक्सपेंड करेंगे z माइनस एक्स होल स्क्वायर दैट मीन्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड।
अब देखिए यहाँ पे हम x और x हमारे पास दो बार आ रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ x, 2x स्क्वायर। इसी तरीके से y और y आपके पास दो बार आ रहा है, तो 2y स्क्वायर। एंड z एंड z 2 टाइम्स रिपीट करा है, तो 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ओके, सो अब क्या करेंगे, आप 2 कॉमन लेंगे, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ से हम 2 को कॉमन लेंगे। तो अगर आप यहाँ से 2 बाहर लेते हैं तो आपको मिलेगा ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इस 1/2 से इस 2 को कैंसिल आउट करेंगे और आपको मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और आप इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसके लिए आपने एक्सप्रेशन आइडेंटिटी यूज करी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इस तरीके से हमने एक सिंपल आइडेंटिटी से इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो इसके लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सो आपको पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स इसका राइट साइड में अगर आप 0 लेंगे, 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0, दैट मीन्स इसका पूरा राइट साइड 0 हो जाएगा। सो आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। अब आप 3xyz को राइट साइड ट्रांसफर करेंगे और आपको मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। Let's move toward question number 14th. Without actually calculating the cubes, find the value of the following. तो आपको बिना क्यूब कैलकुलेट किए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। करते हैं। देखिए आपको पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो उस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं क्या a प्लस बी प्लस सी 0 है। सो यहाँ पे a है -12, b है 7 एंड c इज 5। सो -12 प्लस 7 प्लस 5, और आपको यहाँ से मिल रहा है 0। ओके, दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी 0 है। तो इस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc की इक्वल होगी। तो आप लिख सकते हो 3 टाइम्स ऑफ a इज -12, b इज 7 एंड c इज 5। तो जल्दी से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 12 3 36, -36 एंड 7 5 35, एंड हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1260, -1260। Question number 15th. Give possible expression for the length and the breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. So आपको यहाँ पे एरिया गिवन है, इस एरिया को हम फैक्टराइज करेंगे और लेंथ एंड ब्रेथ के पॉसिबल एक्सप्रेशंस देंगे। तो दैट मीन्स हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म यूज करेंगे, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। तो सबसे पहले हम लीडिंग कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 12 से और आपको मिलेगा 300। सो 25 इंटू 12 इज 300। अब 300 के ऐसे फैक्टर्स करने जिनको ऐड करके आपको -35 मिल जाए। सो -20 एंड -15, आपको इनको ऐड करके -35 मिल जाएगा, एंड -20 एंड -15 को ऐड करने पे आपको +300 मिल जाएगा। तो चलिए इसे करते हैं। 25a स्क्वायर -20a -15a प्लस 12। तो आपने 35a को स्प्लिट किया एज -20a एंड -15a। अब यहाँ से आप फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले सकते हैं 5a। अगर हम 5a कॉमन लेते हैं तो आपको मिलेगा 5a माइनस 4, एंड लास्ट टू टर्म से हम कॉमन ले सकते हैं 3। अगर यहाँ से -3 आप कॉमन लेते हैं तो आपको मिलेगा 5a माइनस 4। सो 5a माइनस 4 यहाँ पे भी है और 5a माइनस 4 यहाँ पे भी है, तो 5a माइनस 4 हम कॉमन ले लेंगे। 5a माइनस 4 हमने यहाँ पे ले लिया कॉमन, और आपको मिलेगा 5a minus 3. So the possible expression for length and breadth is 5a minus 4 and 5a minus 3. चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। यहाँ पे एक रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, हम इस एरिया को फैक्टराइज करके लेंथ एंड ब्रेथ के पॉसिबल डायमेंशंस फाइंड करेंगे।
तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसको हम फैक्टराइज करेंगे यूजिंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो सबसे पहले हम लीडिंग कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से, दैट मींस 35 इंटू 12 करेंगे। सो 35 इंटू 12 होता है 420। अब 420 के हम ऐसे फैक्टर्स करेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें मिल जाए 13। तो ये होगा आपका 28 एंड 15। सो 28 में से हम 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 13 मिलेगा। सो 35 वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 28 वाई माइनस 15 वाई माइनस 12। अब यहां से आप कॉमन ले सकते हैं 7y, तो आपको मिलेगा 5y प्लस 4, एंड यहां से अगर आप कॉमन लेंगे 3 तो आपको मिलेगा 5y प्लस 4। सो 5y प्लस 4 एक फैक्टर हो गया एंड दूसरा फैक्टर होगा 7y माइनस 3। सो ये लेंथ और ब्रेथ के पॉसिबल डायमेंशंस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। सो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपके पास है और आपको इस वॉल्यूम को फैक्टराइज करके लेंथ, ब्रेथ और हाइट की पॉसिबल डायमेंशंस फाइंड करनी है। सो फैक्टराइज कर लेंगे सिंपल तरीके से। आप यहाँ से 3 और x कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x माइनस 4। सो लेंथ, ब्रेथ और हाइट की पॉसिबल डायमेंशंस होंगी 3x एंड x माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम गिवन है। हम इस वॉल्यूम के लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट के पॉसिबल एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे बाय फैक्टराइजिंग दिस एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन में से 4 के कॉमन लेते हैं बिकॉज 4 के हर एक टर्म में प्रेजेंट है। तो 4 के हमने कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3y स्क्वायर प्लस ऑफ 2y एंड माइनस ऑफ 5। इसके बाद हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे यूजिंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो सबसे पहले हम लीडिंग कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू -5 इज -15। अब 15 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि उनको सब्ट्रैक्ट करके आपको 2y मिल जाए। तो आपको फैक्टर्स मिलेंगे यहाँ पे 5 एंड 3। ओके, सो पॉजिटिव 5 एंड -3। सो 4 के 3y स्क्वायर प्लस ऑफ 5y माइनस ऑफ 3y माइनस 5। 4 के इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 3y प्लस 5, एंड लास्ट टू टर्म में से हम -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3y प्लस 5। सो 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 कॉमन है तो हम यहाँ पे 3y प्लस 5 कॉमन ले लेंगे। तो 3y प्लस 5 एक एक्सप्रेशन हो गया एंड सेकेंड एक्सप्रेशन है y माइनस 1। तो इस तरीके से हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया एंड ये एक्सप्रेशंस लेंथ, ब्रेथ और हाइट के पॉसिबल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं 4 के, 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1। Thanks for watching. If you really find this video helpful, please hit the like button and do share out with your friends. So it's time to say goodbye. So bye bye everyone till we meet in the next session.